बात आती है वेव ऑप्टिक्स में मेनली हमें जो स्टडी करना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देखो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स कहते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेस, इसको हम कहेंगे अगर दो सोर्स है S1 S2 पॉइंट सोर्स है और इसके कारण वेव हर एक डायरेक्शन में निकल रही है, हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 को हम कहेंगे कि S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं इफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय बोथ सोर्सेज एंड वेवलेंथ आर सेम, इफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर सेम, frequency and wavelength produced by both source will be same। दूसरा हम कहेंगे फेस डिफरेंस, इनके कारण आता है पाथ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के कारण आएगा फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस जीरो हो या कांस्टेंट फेस डिफरेंस हो, दोनों में फेस डिफरेंस बाय बोथ सोर्स एट एनी पॉइंट इन मीडियम विल रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट में जीरो भी हो सकता है। तो एक बात हम देखो यहाँ पे 11th में पढ़ा होगा, अगर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है तो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, अब बेटा 11th अगर नहीं मालूम है तो ये भी लर्न कर लो। तो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई होता है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस, डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस। और यहाँ पे ये हो गया कोहेरेंट सोर्स अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम है, फेज डिफरेंस किसी भी पॉइंट पे इन ए मीडियम, किसी पॉइंट पे दोनों सोर्स के कारण जो पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है या फेज डिफरेंस दैट इज कांस्टेंट में जीरो भी हो सकता है या कोई वैल्यू भी हो सकती है जो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल ना हो। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए जो कंडीशन होगा, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहो, स्क्रीनशॉट लिया। बोलो बेटा। अब देखो यहाँ पे इंटरफेरेंस के लिए जो हम ऑब्जर्व कर सकें इंटरफेरेंस, तो इसके लिए कंडीशन है, तो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस टू गेट ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस, मतलब जो हम ऑब्जर्व कर सकें स्क्रीन पे, तो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस हम कहेंगे सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, दूसरा कहेंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, मतलब सिंगल वेवलेंथ, तभी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज शुड बी मोनोक्रोमेटिक, या हम कह दें मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट शुड बी यूज्ड, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज यूज्ड, मतलब सिंगल वेवलेंथ। डबल भी करेंगे तो आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि क्या हो सकता है। थर्ड,
nearly same amplitude by sources nearly same और इक्वल कह सकते हैं, नियरली सेम या इक्वल कह दें, सेम रहेगा क्योंकि सिंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होल स्क्वायर, ए रिजल्टेंट, तो I इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। इफ A1 and A2 are amplitudes, तो इंटेंसिटी हम कह सकते हैं ए रिजल्टेंट जो होगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब बेटा 11th में रहा होगा लेकिन नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि इसके बाद हम मॉडर्न फिजिक्स के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम वेव। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लिखेंगे ए रिजल्टेंट जो होगा A1 प्लस A2, और अगर A1 A2 सेम होगा तो ए रिजल्टेंट 2A हो जाएगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये ध्यान रखना, ये सब जरूर ध्यान रखना। ए रिजल्टेंट इज A1 डिफरेंस A2। अब ये डिफरेंस कह रहे हैं, किसी की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है किसी कम, तो इंटेंसिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो अगर A1 A2 सेम होगा तो ये 0 हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे हो जाएगा 2A होल स्क्वायर। तो हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा, बेसिकली इंटरफेरेंस पैटर्न जो ऑब्जर्व होगा वो डार्क और ब्राइट दिखाई देगा। इंटरफेरेंस हम वीडियो भेजेंगे, इसको ज़रूर देख लेना 2x पे चला करके, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। ये सब चीज़ें एकदम बिल्कुल आसान है, ये 11th में था लेकिन मुझे मालूम है याद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ओके बेटा, अब देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। यही बेसिकली इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके लाइट का नेचर प्रूव कर दिया कि वेव नेचर है, वेव नेचर, और यंग्स साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने किया, और इसी पे एक क्वेश्चन जरूर रहता है। अब हम आते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम वीडियो डालेंगे, वो ज़रूर देख लेना, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा जिसको कहते हैं। बस अभी समझते जाओ, नोट करते जाओ, और ये ओपन करके रख लेना, जहाँ जहाँ पे रहेगा पॉज कर लेना, क्योंकि 3 डायमेंशन में है, क्लियरिटी आ जाएगी। मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, बच्चे समझ नहीं पाते, विजुलाइज नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते, उनको मुश्किल लगता है, जबकि है बहुत आसान। ये क्या होता है कि जैसे स्लिट, अब स्लिट एक कार्डबोर्ड ऐसे रख लिया जाए, हम कहें कि जैसे यही है और इसमें 2 स्मॉल पिन होल कर दिया जाए स्मॉल डिस्टेंस पे, तो ऐसे हम कह दें कि यहाँ पे स्मॉल पिन होल कर दिया जाए, तो ये हमारा इसका साइड व्यू दिखा रहे हैं, ध्यान देना, दिखाने के लिए थोड़ा ज़्यादा, जबकि डिस्टेंस बहुत कम होगा, इसको स्लिट कहेंगे। ये ओपनिंग बहुत कम होगा, और यहाँ पे एक सिंगल सोर्स इसके मिड पॉइंट पे रख दिया जाए, और यहाँ पे रखते हैं स्क्रीन लार्ज डिस्टेंस पे। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स S1 S2 आर स्लिट्स, S1 एंड S2 आर स्लिट्स, और ये हम कहेंगे इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिंगल सोर्स रखते हैं, सिंगल सोर्स। अब यहाँ से हाइजेन साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने बताया, अब देखो बेटा यहीं पे हम समझा दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि जैसे एक टर्म, हाइजेंस ने एक टर्म डिफाइन किया, वेव फ्रंट। ये क्या होता है,
हाइजेंस प्रिंसिपल, ध्यान समझना। जैसे हम कहते हैं बेटा एक टब में स्टेशनरी वाटर ले लो, उसमें एक स्टोन ड्रॉप करो, ये सब तुम्हें वीडियो में दिखेगा अच्छे से। तो जब ड्रॉप किया, जहाँ पे स्टोन ड्रॉप किया वहाँ पे क्या होगा कि वाटर एक बार नीचे गया फिर ऊपर गया। तो ऐसे उसके सराउंडिंग में देखोगे सर्कुलर शेप में ऐसे ऐसे वहाँ पे पार्टिकल कहीं पे भी, जैसे एक स्टेशनरी टब में वाटर रख दिया और वाटर स्टेशनरी के बीच में एक कॉइन या एक छोटा पार्टिकल कहीं पे डिप कर दो। जैसे डिप किया तो वहाँ पे क्या हुआ कि सर्कुलर पाथ देखोगे, सर्कुलर पाथ मतलब वाटर में ऐसे से फॉर्म होगा कि कहीं पे भी अगर सेंटर पॉइंट जहाँ पे आपने डिप किया वहाँ से कहीं एक्स डिस्टेंस पे एक पीस ऑफ पेपर रख दिया सच दैट टू डिप ना करे, तो क्या होगा कि वो वाइब्रेट करेगा अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो होगा क्या कि वहाँ पे देखोगे सर्कुलर ऐसे ऐसे, ये ऑब्जर्व किया होगा, सर्कुलर ऐसे ऐसे हमें दिखाई देगा और वो बाहर की तरफ जा रहा होगा। इसी को कहते हैं वेव फ्रंट। ध्यान देना जरा, टर्म देखो, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट ये कैसे होगा? अगर एक पॉइंट सोर्स है तो ये अगर अप डाउन कर रहा है, वाटर में ही कहें कि ऐसे ऐसे अप डाउन कर रहा है, तो इसके सराउंडिंग में देखोगे कि जितने ये मान लो आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट है, आर डिस्टेंस पे, ध्यान देना बेटा, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो उस पर जितने पार्टिकल होंगे अगर वो अपवर्ड जा रहे होंगे, ध्यान देना, अगर वो अपवर्ड जा रहे होंगे तो सारे पार्टिकल अपवर्ड जा रहे होंगे। अगर किसी इंस्टेंट पे हम कहें ये R1 डिस्टेंस पे जितने पॉइंट हैं, इस पे अगर हम कहें R1 डिस्टेंस पे अगर ये अपवर्ड जा रहे होंगे तो जितने पॉइंट होंगे सबके सब अपवर्ड जा रहे होंगे, या डाउनवर्ड जा रहे होंगे तो सारे पॉइंट डाउनवर्ड जा रहे होंगे। इन्हीं को कहा गया वेव फ्रंट। क्या कहा गया? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, इसको हम कहेंगे लोकस ऑफ ए पॉइंट, locus of a point in a plane, locus of point in a plane which have same face, is known as wave front। तो अगर एक पॉइंट सोर्स है, इसको हम कहें पॉइंट सोर्स, फॉर पॉइंट सोर्स के लिए हम कहेंगे वेव फ्रंट जो होगा सर्कुलर होगा। क्या होगा? सर्कुलर होगा। अब ये देखो कि जो भी कहीं पे अगर हम इसको हम R1 डिस्टेंस कह दें, इसको R2 डिस्टेंस कह दें, तो जितने भी पार्टिकल होंगे इस पे उस सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, मतलब ये जैसे यहाँ पे जा रहे हैं, मान लो कि अब यहाँ पे जो भी कोई पॉइंट होगा वो अप डाउन मोशन कर रहा होगा, लेकिन जो डिस्टरबेंस है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा होगा, या एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रहा होगा वो रेडियली इस प्लेन में आउटवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा होगा। इसका मतलब जो वेव की स्पीड है, वेव जो ट्रेवल कर रहा है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वेव स्पीड जो वेव ट्रेवल कर रहा है वो वेव फ्रंट तो क्या हो गया कि वो अप डाउन कर रहे हैं अपनी जगह पे, लेकिन जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है वो रेडियली आउटवर्ड हो रहा है, मतलब इसी प्लेन में रेडियली आउटवर्ड हो रहा है। तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एनर्जी ट्रांसफ़र होगा या वेव प्रोपोगेट करेगा। ये बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं, ये बताओ। मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा था स्क्रीनशॉट लो। दूसरा हम कहेंगे वेव फ्रंट के, ये तो बात क्लियर हो गई, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेव ट्रेवल करेगा। वेव जो ट्रेवल करेगा, ये एनर्जी जो ट्रांसफ़र होगा वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। अब देखो दूसरा प्लेन,
स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट। ये क्या होगा, अगर जैसे हम पॉइंट सोर्स ले लें, पॉइंट सोर्स ये स्फेरिकल है, ये वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट का और भी डायरेक्शन दिखाने का तरीका ये है कि जैसे यहाँ से यहाँ पे ये वेवलेट हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया, ये पॉइंट जो होगा वेव फ्रंट पे। फिर अगर वीटी ग्राफ देखो, वी अगर स्पीड है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही विद स्पीड वी, तो टी टाइम पे वीटी डिस्टेंस कवर करेगा। वीटी डिस्टेंस पे फिर एक यहाँ पे सर्कुलर लेके आर्क बना दो, यहाँ पे वीटी, ये वीटी हो गया, यहाँ से हम ड्रा कर दें वीटी हो गया। फिर इसको इस पे हम टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट ड्रा करें, तो ये जो होगा तो नेक्स्ट वेव फ्रंट ये बता देगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट। फिर यहाँ से इस पे भी डिफरेंट पॉइंट लेंगे, जो हम सेकेंडरी, जो हम कहेंगे वेवलेट है। फिर ये एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। टी टाइम में हम कह दें कि यहाँ पे हम ड्रा करें, वीटी डिस्टेंस हो गया, वीटी, इसको वीटी कह रहे हैं, यहाँ पे वीटी हो गया। फिर इन पे कॉमन टेंजेंट करें तो फिर वेव फ्रंट आ गया, तो ये स्फेरिकल हुआ। लेकिन अगर यही लार्ज डिस्टेंस पे जाएंगे, ध्यान देना जरा बात को, बहुत लार्ज रेडियस पे जाएं, लार्ज रेडियस पे जाए और इनके पास की बात करें और बहुत स्मॉल, ये तो साइड व्यू है, स्मॉल पार्ट कंसीडर करें, तो इट विल बिहेव लाइक ए प्लेन। ये हमारी बात समझ पा रहे हो? अगर ये लार्ज डिस्टेंस पे जाएंगे, रेडियस ज़्यादा होगा, स्फीयर का रेडियस ज़्यादा और बहुत स्मॉल पार्ट हम उस स्फीयर पे कंसीडर कर रहे हैं, तो उसको हम नियरली प्लेन कंसीडर कर सकते हैं, मतलब उसको प्लेनर हम कह सकते हैं, प्लेन कह सकते हैं। तो प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा और यहाँ पे वेव ट्रेवल कर रही है, ये प्लेन वेव फ्रंट हम कहेंगे, और वेव ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, तो वेव फ्रंट हो गया प्लेनर वेव फ्रंट। तीसरा हम कह दें कि अगर एक लाइन सोर्स है और ये वेव प्रोड्यूस कर रहा है, इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है हर एक डायरेक्शन में, थ्री डायमेंशन में, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर आर रेडियस पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया जाए, आर रेडियस पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले, तो हम कहेंगे जो भी पॉइंट इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे होंगे सबके सब सेम फेस में होंगे, तो इसको हम कहेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। और ये हो गया लाइन सोर्स, इसको कहें तो ये हो गया लाइन सोर्स। तो मेनली तीन तरीके के होते हैं, जो सर्कुलर स्फेरिकल एक कैटेगरी में कर दिया, दूसरा प्लेनर वेव फ्रंट कह दिया, तीसरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कर दिया। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ये लाइन सोर्स है तो भी सिलेंड्रिकल होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी। इसको भी नोट कर लो बेटा, कर लिया? इसका स्क्रीनशॉट लो। तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेव ट्रेवल करेगा, ठीक है? यहाँ तक की बात। वीडियो देखेंगे बिल्कुल एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। वही तो हम पहले दिखाना चाह रहे थे, लेकिन क्या रहा कि सेट नहीं हो पाया तुरंत, बाद में देख लेना, कोई नहीं। अब देखो, अब आते हैं मेन अपने टॉपिक पे। इस पे देखो, सिंगल सोर्स है, स्फेरिकल पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम सावधानी के साथ बना रहे हैं। अभी क्या हुआ कि यहाँ से सोर्स, ये वेव फ्रंट रहा और ये स्लिट है, बहुत स्मॉल ओपनिंग है, दैट इज स्मॉल ओपनिंग। अब ये क्या होगा, फिर एक सोर्स की तरह बिहेव करने लग जाएगा, एक सोर्स की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ध्यान देना बेटा। और ये हमने बता ही दिया कि ये आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। फिर इस पर वेवलेट्स होंगे, फिर ये सोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा हर एक डायरेक्शन में, फिर सोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा, फिर इस पर वेवलेट्स होंगे,
फिर एक अलग सोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा, ये अलग सोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा, ये अलग सोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा। ऐसे स्पेस में वेव ट्रेवल कर रही होगी। अब इसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ से जो वेव ट्रेवल कर रही है ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है और S2 से भी इसके परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है। समझ में आ रही बात बेटा? ये समझ पा रहे हो? नहीं। ये क्या रहा कि जैसे S सोर्स था तो यहाँ से ये पॉइंट सोर्स है तो क्या होगा, वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। हर एक पॉइंट फिर से ये वेव सोर्स की तरह बिहेव करेगा, हर एक फिर से वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? जब वेव यहाँ पे S1 S2 से पास होगा, देखो इधर ये S1 स्लिट है, ये S2 है, थोड़ा लार्ज करके बना रहा है, इतना डिस्टेंस नहीं होता है। S1 S2 सोर्स इसके मिड पॉइंट पे रखा है, तो जो वेव फ्रंट यहाँ पे S1 S2 से ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये S1 फिर एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, S2 भी एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। सोर्स की तरह बिहेव करेगा कि मतलब हो गया ये कैसे यहाँ पे पहुँचा, एक तो वेव ये होगी, फिर इस पे हम कह सकते हैं डिफरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा जिसको वेवलेट कहते हैं, करेगा कि नहीं करेगा। फिर ये एक स्फेरिकल इस तरीके से प्रोड्यूस करता रहेगा, ये इधर प्रोड्यूस करता रहेगा, ऐसे बहुत सी करेंगी। तो कोई ये पॉइंट S1 S2 पे आया, हम अब आगे में इंटरेस्टेड हैं, तो ये एक सोर्स की तरह बिहेव किया, यही एक नहीं होगा। फिर उसके बाद वेव फ्रंट पे, फिर देखो इसके वेव फ्रंट पे डिफरेंट पार्टिकल आ गए, फिर ये क्या होगा, एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। समझ पा रहे हो? वही S2 के लिए कह रहे हैं, ये इसका वेव फ्रंट आ गया, यहाँ पे वेवलेट हो गए, फिर ये सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, हर एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो जो हम कह रहे हैं वेव फ्रंट, अगर इसको हम दिखा रहे हैं तो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही तो वेव ट्रेवल कर रहा होगा। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर इधर दिखाएं तो इधर ट्रेवल कर रहा होगा। समझ पा रहे हो बेटा? तो यही बात यहाँ पे हम दिखाने के लिए, ये इतना समझाने के लिए ये बात बताया। इसको मिटा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लो। लिया? अब देखो, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक स्लिट S1 और एक स्लिट S2 बना रहे हैं। ये S1 स्लिट है, S2 है, मतलब स्मॉल ओपनिंग है, बोर्ड ऐसे रखा है और इनके मिड पॉइंट पे एक सोर्स रखा है। मिड पॉइंट पे क्या रखा है? सोर्स। मिड पॉइंट पे एक सोर्स रख दिया, मिड पॉइंट पे एक सोर्स रख दिया, थोड़ा राइट ले जा रहा है। और ये स्क्रीन का साइड व्यू है। अब क्या होगा कि यहाँ पे बेटा एक सोर्स रखा है S से S1 का डिस्टेंस, S से S2 का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब यहाँ से जो वेव ट्रेवल करेगी, यहाँ से हम कोई भी स्क्रीन पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। अब S1 S2 एक सोर्स की तरह, दोनों कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे।
क्योंकि एक ही सोर्स से तो ये डिफरेंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब कुछ सेम होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ S1 से हम कह दें किसी पॉइंट P पे, स्क्रीन पे कोई पॉइंट ले लें हम P पॉइंट ले लें, और यहाँ से हम कहें कि वेव ट्रेवल की और एक वेव ये ट्रेवल की। ध्यान देना, इसका वेव फ्रंट तो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? वेव फ्रंट ऐसे ऐसे होगा, वही हम फिर से नहीं दिखा रहे हैं, ये तो वेव ट्रेवल कर रहा है उसके डायरेक्शन को दिखाया गया। समझ पा रहे हो बेटा? अब एक बात देखो, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज D, और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज कैपिटल D। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज D, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जो S2P है और S1P इनके बीच पाथ डिफरेंस है। मान लेते हैं कि जो यहाँ पे P पॉइंट लिया गया वो डिस्टेंस है O पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से, O पॉइंट से ये डिस्टेंस है YN मान लेते हैं। एक बात बताओ, अगर हम O पॉइंट पे कहें तो S1 से जो रेज जाएगी, जो वेव ट्रेवल करेगी, और S2 से जो वेव ट्रेवल करेगी, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा? S1 और S2O के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? दोनों इक्वल डिस्टेंस है ना। पाथ डिफरेंस 0 होगा तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम कहेंगे कि एक वाइट लाइन, यहाँ ब्राइट हमें लाइन दिखाई देगी। लाइन कैसी दिखाई देगी? ये इसका अगर हम कह दें साइड व्यू, ये देखना ध्यान से, साइड व्यू अगर दिखाएं, साइड व्यू, तो ये जो हमारा स्क्रीन है, ये स्क्रीन का साइड व्यू अगर दिखाएं तो ऐसे दिखाई देगा। ये पॉइंट O है, O पॉइंट जो है, वो पॉइंट पे हमें एकदम बिल्कुल ब्राइट स्क्रीन दिखाई देगी, इसको हम ब्राइट कह रहे हैं। और उसके बाद फिर हमें ये दिखाई देगा डार्क, ब्लैक वाले को डार्क कह रहे हैं। अभी देखो कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद हमें ब्राइट दिखाई देगी, ब्लू वाले को ब्राइट कह रहे हैं। फिर हमें डार्क दिखाई देगा। इसी को हम कहते हैं फ्रिंज। साइड से देखेंगे तो ऐसे हमें स्ट्रिप दिखाई देगी। ये तो साइड व्यू है स्क्रीन का, और ये कह दें O, और इसके अपोजिट कह दें ये पॉइंट O है। O पॉइंट तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे समझ रहे हो बेटा? इसको हम कहेंगे ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। इसको कहेंगे डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, और इसको हम कह दें ब्राइट फ्रिंज। अब एक बात देखो कि पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, पाथ डिफरेंस ये समझ में आ रहा? साइड में ऐसे में दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? अभी आते हैं। सॉरी, S2P माइनस S1P यही होगा पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। और यहाँ पे हमें D लेना पड़ेगा मच ग्रेटर देन स्मॉल d, तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, S2P क्या लिखोगे बेटा? बोलो, ध्यान देना। ये यहाँ से हमने लिया है YN, और ये D/2 है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D/2। तो ये कैपिटल D है और ये D/2 है, ये D/2 हो जाएगा।
वही S1 से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो ये भी d/2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा? H2P क्या लिखोगे? अंडर रूट H2P स्क्वायर, अगर हम कहें H2P होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस YN प्लस d/2 होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट लो राइट साइड का, लिया? तो H2P लिख रहे हैं, H2P होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस H2P लिख रहे हैं तो डी स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है प्लस दिस स्क्वायर, ये YN प्लस d/2, ये d/2 है, YN प्लस d/2 होल स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट। S1P होल स्क्वायर कहें, S1P होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस YN माइनस d/2, ये d/2 है, डी स्क्वायर प्लस YN माइनस d/2 होल स्क्वायर, दिस इज सेकेंड। H2P होल स्क्वायर माइनस S1P होल स्क्वायर, H2P होल स्क्वायर माइनस S1P होल स्क्वायर, अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा? YN स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी इंटू YN माइनस YN स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी इंटू YN, ये हो जाएगा बेटा दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2 टाइम डी इंटू YN, H2P होल स्क्वायर माइनस S1P होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो H2P माइनस S1P इंटू H2P प्लस S1P, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2DYN लिख सकते हैं, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इफ़, ध्यान देना यहाँ पे, इफ़ d इज मच ग्रेटर देन स्मॉल d, तो हम H2P और H2P प्लस S1P को नियरली क्या लिख सकते हो? देन H2P प्लस S1P इज नियरली 2D लिख सकते हैं, 2 कैपिटल D, 2 कैपिटल D। क्यों? क्योंकि ये दिया है स्मॉल d इज वेरी लेस, ये तो बहुत कम है इनके बीच का डिस्टेंस, d की वैल्यू बहुत कम है, तो ये भी कम होगा कंपैरेटिवली, तो ये जो H2P और S1P लिख रहे हैं उसको नियरली हम लिख सकते हैं 2D, अप्रॉक्सीमेटली 2D, S1P को D, H2P को D लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? H2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2DYN अपॉन, यहाँ पे कह देंगे H2P प्लस S1P दैट इज़ 2 कैपिटल D, तो 2 कैंसिल हो गया, तो YN DYN अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू H2P माइनस S1P दैट इज़ पाथ डिफरेंस। ये थर्ड इक्वेशन आ गया, क्या आ गया? पाथ डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लो। लिया? इसको कह सकते हैं, अब एक बात देखो, अगर कोई वेव ट्रेवल कर रहा, ध्यान देना,
कोई वेव ट्रेवल कर रहा तो इसको हम कहेंगे ये वेवलेंथ होता है लैम्डा, फर्स्ट वेव है। और अगर दूसरी वेव है जो ट्रेवल कर रही है, इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना हो गया, इनके बीच पाथ डिफरेंस हो गया लैम्डा। लैम्डा से ये वेव पीछे है, दोनों ट्रेवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में। अब इनको सुपर इम्पोज कर दिया जाए तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव हो गया कि नहीं हो गया कंस्ट्रक्टिव। समझ पा रहे हो बात को? इनके बीच अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, ये लैम्डा से आगे चल रही है, पाथ डिफरेंस लैम्डा ये पीछे है। पाथ डिफरेंस लैम्डा का मतलब फेज डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो लैम्डा कहेंगे तो फेज डिफरेंस क्या आ गया 2 पाई। समझ में आई बात? तो पाथ डिफरेंस अगर हो जाए 0, ये तो हो गया लैम्डा। लैम्डा ये वेव 2 है, ये वेव 1 है, दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया जाए, रिजल्टेंट इंटरफेरेंस दोनों को होगा तो हमें मैक्सिमम मिलेगा, ऐड हो जाएगा ना दोनों। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा पाथ डिफरेंस हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो या 0 हो, इवन 0 हो, दूसरी वेव है जिसमें 0 पाथ डिफरेंस है, तब भी इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा कि नहीं होगा? तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो यहाँ पे 2 पाई है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम क्या कह देंगे, डेल्टा एक्स फॉर कंस्ट्रक्टिव, इसको स्क्रीनशॉट लो इसका बेटा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस for constructive interference और for bright fringes, जो भी हमने दिखाया for bright fringes हम कहेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n lambda, where n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3। समझ में आ रही बात? पाथ डिफरेंस ये होगा, देन फेस डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एन लैम्डा। लैम्डा कैंसिल हो गया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई एन, वेर एन इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आई बात सबको? स्क्रीनशॉट लो। लिया? ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे कह सकते हैं पाथ डिफरेंस कितना है S2P फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी कैन से पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P शुड बी इक्वल टू 2 पाई n, दैट इज n लैम्डा। पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, है तो हम कहेंगे यहां पे हो जाएगा H2P माइनस S1P दैट इज DYN बाई कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर ब्राइट फ्रिंज YN क्या है, सेंटर से पोजीशन है, तो YN क्या आ गया n लैम्डा
कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सेंट्रल ब्राइट n जब 0 होगा तो ब्राइट बनेगा, n1 होगा तो फर्स्ट ब्राइट का पोजीशन आ जाएगा, n2 होगा 2 लैम्डा d बाई डी, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट। ऐसे लिख सकते हैं पोजीशन की नहीं? बोलो, ऐसे पोजीशन लिख सकते हैं भाई। ये n0 होगा तो सेंट्रल ब्राइट आ जाएगा, n1 होगा तो फर्स्ट ब्राइट आएगा, n2 होगा तो सेकेंड ब्राइट आएगा। समझ में आ रही बात? ऐसे ही डार्क फ्रिंज के लिए क्या कहेंगे? पाथ फेस डिफरेंस 2 पाई n है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, प्लस माइनस दोनों होगा, मतलब इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, सेंटर से नीचे भी हो सकता है, होगा ही होगा। अब अगर डार्क फ्रिंज के लिए कहें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे या डार्क फ्रिंज कहेंगे, डार्क फ्रिंज या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे हम कह देंगे सेकेंड फॉर डार्क फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ये कब होगा? जब पाथ डिफरेंस कितना हो जाए? लैम्डा बाई 2। एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है और दूसरी वेव हम कहें जिसमें पाथ डिफरेंस ये है यहाँ से पाई, ये लैम्डा बाई 2, ये पूरा तो है लैम्डा। दूसरी वेव जो ट्रेवल कर रही है उनके बीच है फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 2। ऐसे अगर ये दोनों सुप्रीम पोज होगा तो देखो जब ये मिनिमम हो रहा है तो ये मैक्सिमम हो रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? डिस्ट्रक्टिव। 0 हो जाएगा अगर एम्पलीट्यूड सेम होगा तो डिस्ट्रक्टिव। इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना हुआ? लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम कहेंगे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 कह दें। n विल स्टार्ट फ्रॉम 1, ध्यान देना 1 2 3, इसको हम कह सकते हैं 1 कहेंगे तो लैम्डा बाई 2 हो गया, 2 कहेंगे 3 लैम्डा बाई 2 हो गया, और -1 कहेंगे तो माइनस लैम्डा बाई -1 कहेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 लैम्डा बाई 2। तो ये हम कह सकते हैं कि n फर्स्ट n की वैल्यू, अगर यहाँ पे ये लिख दिया जाता है, इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा देखोगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, तो n विल स्टार्ट फ्रॉम 0। समझ में आ रही बात? बोलो, n विल स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 जब हम कहेंगे तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहेंगे, ध्यान देना n 0 होगा तो लैम्डा बाई 2 आया, पाथ डिफरेंस है ना, तो उसको n0 को हम फर्स्ट डार्क, क्योंकि सेंटर पे तो हमारा ब्राइट बन रहा है, सेंटर पे तो ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, B फिर उसके बाद डार्क है, फिर B है, फिर डार्क है, डार्क को हम साइडेड पार्ट से दिखा दें तो इधर भी डार्क होगा, फिर उसके बाद ब्राइट है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका, हम यहाँ पे कह देंगे कि डेल्टा एक्स इज 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये पाथ डिफरेंस आया, तो फेज डिफरेंस क्या लिखोगे? डेल्टा फाई इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो 2n माइनस 1 लिख देते हैं इंटू लैम्डा बाई 2। तो देखो, तो यहाँ से n1 से स्टार्ट होगा, प्लस लिखोगे तो n0 से स्टार्ट होगा। n1 लिखने बढ़िया ये रहेगा, फर्स्ट डार्क का पोजीशन n1 है, 2 रखेंगे सेकेंड डार्क पोजीशन, 3 रखेंगे थर्ड डार्क पोजीशन। समझ में आ रही बात बेटा? यहाँ पे क्या इसको लिखेंगे तो कहेंगे जब 0 लिखेंगे तो फर्स्ट डार्क पोजीशन, 2 लिखेंगे तो थर्ड डार्क पोजीशन। तो इसलिए हम इसको बेटर है कि इसको यूज करें, दोनों से वही रिजल्ट आएगा। लैम्डा लैम्डा कैंसिल हुआ, 2 2 कैंसिल हुआ, तो डेल्टा फाई आ गया 2n माइनस 1 इंटू पाई।
जब ये n1 होगा तो पाई, जब फेज डिफरेंस पाई होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा डेल्टा फाई, 2 रखें, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। समझ में आ रही बात बेटा? बोलो, हाँ समझ में आ रही बात? तो ये हो गया डेल्टा फाई फाथ। यहाँ पे हम कह दें, अब इसके लिए हम लिखें अगर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसी को कह दिया जाए, इसी को पाथ डिफरेंस को हम कह दें फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखेंगे, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो पाथ डिफरेंस आ गया था डी वाई एन अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू, ये पाथ डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो वाई एन आ गया 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। ये हो गया पोजीशन फॉर nth डार्क फ्रिंज, पोजीशन फॉर nth डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। इसी को जो स्क्रीन हमने दिखाया था उसी को हम एक बार यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये देखना ध्यान से, जो हमने यहाँ पे स्क्रीन का साइड व्यू बनाया तो सेंटर पॉइंट पे हमने ब्राइट बनाया, ब्राइट को वाइट से ही रख देते हैं और ये डार्क को हम ब्लैक से साइडेड दिखा रहे हैं। इसको कह रहे हैं सेंट्रल ब्राइट, सीबी, सेंट्रल ब्राइट। इसी को जब साइड में हम दिखाएंगे, जहाँ भी इस तरह दिखाएंगे तो यही फिगर आ जाएगा दिमाग में तुम्हारे। इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। अब ये देखो फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, तो इसको हम कह देंगे फर्स्ट ब्राइट, ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। इसको हम कहेंगे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, इसको हम कहेंगे फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, और ये हो जाएगा फर्स्ट डार्क। फिर यहाँ हम कहेंगे सेकेंड ब्राइट, तो सेकेंड ब्राइट, इसको हम कहेंगे सेकेंड डार्क। समझ में आ रही सबको? सेकेंड डार्क समझ में आ रहा है? ये जो बनाया गया वही यहाँ बनाया गया। तो nth ब्राइट का पोजीशन हमने दिखा दिया। nth ब्राइट यहाँ पे कहीं पे था, ऐसे दिखाते दिखाते हमने nth ब्राइट सेंट्रल ब्राइट से इसका पोजीशन लिया था y nth ब्राइट। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है? nth ब्राइट माइनस n माइनस फर्स्ट ब्राइट, n माइनस 1, जो ये हो गया nth ब्राइट का पोजीशन, ये हो गया n माइनस
yn-1 ब्राइट पोजीशन। तो इसको हम नाम देते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कहेंगे इसको। बीटा से कहीं कहीं पे स्मॉल ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ जो लिखते हैं बीटा या स्मॉल ओमेगा, दैट इज nth ब्राइट फ्रिंज माइनस n-1 ब्राइट फ्रिंज। तो n लैम्डा d बाई डी माइनस n-1 लैम्डा d बाई डी। तो ये आ गया लैम्डा d बाई डी n-n+1। तो ये आ गया लैम्डा d बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ जो आ गया लैम्डा d बाई डी। वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन विल इंक्रीज, तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगा। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स जो S1 S2 था, अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम करेंगे तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगा। और एक बात देखो, लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिंज विड्थ। तो अगर रेड और वायलेट में हम कहें, रेड और वायलेट लाइट यूज करें, रेड यूज करें या वायलेट, तो किसकी फ्रिंज विड्थ ज़्यादा किसका फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगा? है रेड का, वायलेट का कम होगा। ये सब तुम्हें दिखेगा किसमें? जो वीडियो देंगे, ठीक है, उसमें सब कुछ ये दिखेगा। बस ये बेसिक है। क्वेश्चन मेन तो IIT एडवांस का, ये तो तुम्हारे स्कूल लेवल तक का जो बात हुई, घबराने की बात नहीं है, अभी से ज़्यादा कुछ है नहीं। बस बाकी तो हमारा काम बताना, यहाँ तक समझना। थोड़ा सा पिक्चर देख लेना, हम जो ये देंगे अभी वीडियो दे देंगे इंडिविजुअली सबको, इसमें वही देखना। इसमें पोलराइजेशन भी है, डिफ्रैक्शन भी है, और रिफ्लेक्शन जो हाइजेंस प्रिंसिपल है उसका रिफ्रैक्शन है, जो मतलब चीज़ें नहीं हमने अभी नहीं डिस्कस किया वो सब, वो जब हमें रिवीजन कराएंगे या जब हम दोबारा चैप्टर पे आएंगे, कुछ चीज़ें हैं वो मैं खुद ही बता दूंगा जो होगा। एडवांस के पॉइंट से हम अभी टोटल फोकस हमारा ज़्यादातर वही है। कुछ चीज़ें हैं अपने आप वो उसमें सिलेबस में जाएंगे, कुछ खाली केवल तुम्हारे स्कूल बोर्ड और उसमें है, तो उसको हम फिर से बता देंगे एक एक चीज़। लेकिन अभी क्या है कि मेन हमारा फोकस है कि एडवांस वाले सारे सब हो जाए। वो तो ऑलरेडी है ही है तुम्हारे सिलेबस में, तो उसमें वो है स्पीड करना और कॉपी नोटबुक खोल के रखना। अभी हमने फ्रिंज विड्थ तक की बात की है। एक पॉइंट और ध्यान रखो यहाँ पे, तब भी फ्रिंज विड्थ वही आएगा अगर कह दो कि फ्रिंज विड्थ लिखने के लिए फ्रिंज विड्थ बीटा तब भी आएगा अगर हम कह दें yn डार्क फ्रिंज माइनस yn-1 डार्क फ्रिंज का पोजीशन। डार्क फ्रिंज का पोजीशन अगर ले लेंगे, मतलब nth डार्क फ्रिंज माइनस n-1 डार्क फ्रिंज का पोजीशन लेंगे, तब भी यही आएगा फ्रिंज विड्थ बीटा। और ये देखोगे कि जब लैम्डा ज़्यादा हो रहा है तो फ्रिंज विड्थ कैसे इंक्रीज कर रहा है। और ये भी देखना कि ये जब हम स्क्रीन अगर बहुत ज़्यादा ना करें, ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एक एक वर्ड बोला वो भी एक एक क्वेश्चन है। जब ये हम कहें कि स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कम करेंगे, तो जो हम यहाँ पे तुम्हें लाइन दिखा रहे हैं यही स्क्रीन पे, ध्यान देना, इसी स्क्रीन पे ये इस तरह से फ्रिंज विड्थ मिड वाला, तो ये बन गया वाइट या ब्राइट फ्रिंज कहें। उसके बाद फिर जो है ये डार्क फ्रिंज बना, फिर इधर डार्क बना, फिर उसके बाद वाइट हो गया, फिर ऐसे बनता जाएगा, फिर ये वाइट हो गया, फिर ये डार्क बनेगा, फिर ये डार्क ऐसे बनता जाएगा, फिर ये वाइट हुआ, फिर डार्क बन गया। तो ये हाइपरबोलिक होता जाएगा। हमारा बताने मतलब ये, अगर ये पास में ले आएंगे तो हाइपरबोलिक होगा। क्यों हाइपरबोलिक होगा वो भी देखना बढ़िया से, एकदम बिल्कुल H2P माइनस S1P। दो स्लिट है हमारा S1 S2, दो स्लिट हैं यहाँ पे S1 S2। और जब हम दोनों से वहाँ पे बात करेंगे तो वो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो ऐसे हाइपरबोला होगा। जहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होगा वो एक लाइन में नहीं होगा, जब पास में होगा। दूर ले जाएंगे तो नियरली स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ दोनों से वही आएगा। और ये चेंज जब लैम्डा इंक्रीज होगा फ्रिंज विड्थ इंक्रीज करेगा, डी इंक्रीज करेगा, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज करेगा, स्मॉल डी अगर डिक्रीज करेगा, स्लिट के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, स्लिट के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ कम होगा। ये सब दिखेगा।
वही देखना जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो बताया, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी थोड़ा आगे निकल जाना। और तुम्हारे पास रहेगा ही लिंक, कोई वो ऐसा नहीं है।